आज अपन बात करने वाले हैं कि कैसे हम इस एग्जाम के ड्यूरेशन के अंदर अपने प्रिपरेशन कर सके, क्योंकि तुमको भी पता है कि पूरे ईयर आपने जो कुछ भी अपनी प्रिपरेशन की है वो डिपेंड किस पे करती है, आपकी हेल्थ पे, आपके एनवायरनमेंट पे और आपके सर्कमस्टेंस के पर। ठीक है, लेकिन आपका जो ये इंटरवल है, ये आपके जो कुछ दिन रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, आज मैं मान के चलता हूँ आज आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से लेके एंडिंग होने तक आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, कौन सा टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्यों? क्योंकि देखो तुमको भी पता है अच्छे से आपके पास कितने टाइम का स्लीपिंग मोड है, कितना अपने को सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सा टॉपिक पहले करना चाहिए, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैसे? देखो एग्जाम में तो सबसे पहले यही है कि पूरी जो अपने जितने भी मंथ आपके 10th के अंदर आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो उसके अंदर आपने जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे थे, कि आपको जो जो भी चैप्टर लगे कि हाँ ये मेरे को अच्छे से आता है, उसका रिवीजन एक भी दिन नहीं छोड़ना हमको। क्यों? क्योंकि पूरे एंटायर ईयर आपने पूरे उसको उस चैप्टर पे फोकस किया, उस चैप्टर को अच्छे से किया। अब जो चैप्टर आपको अच्छे से आ रहा, आप उसको लाइटली साइड में रख देते हो, कहते हो मैं तो लास्ट के एग्जाम के ड्यूरेशन में कर लूंगी या कर लूंगा। वही सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप। जो चैप्टर आपको अच्छे से आता है ना, तो आपने जो लास्ट मंथ आपने इन्वेस्ट की उन चैप्टर्स के अंदर, आप रेगुलर उनको पढ़ो। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि आपको 2020 को आपका CBSE का साइंस का एग्ज़ाम है ना, या फिर कोई भी दूसरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा 10th का या 12th का। तो उस ड्यूरेशन के अंदर आज से हम क्या प्रिपरेशन करें, अगर हमारे पास 2 से 3 मिनिमम अपने हाथ के अंदर है। तो आज मैं मान के चलता हूँ मैं एग्ज़ाम दे के आया, मैं एग्ज़ाम दे के अगर मैं फ्रेश फील नहीं कर रहा तो मैं रेस्ट करूँगा, रेस्ट करके फिर मैं फ्रेश हो रेस्ट कर लिया। रेस्ट करने के बाद मैं अब एकदम एक्टिव मोड के अंदर हूँ। जब आप अपने एक्टिव मोड के अंदर होते हैं ना, तब आप क्या करते हो, कोई भी नई चीज़ को ईजिली कंज्यूम कर सकते हो। खाली वो एक ही दिन आपको इन्वेस्ट करना है जो आपको लगता है कि ये चैप्टर मेरा वीक है या फिर ये चैप्टर मेरे को नहीं आता। एक चीज़ कान खोल के सुन लेना, जो चैप्टर आपने पूरे एंटायर ईयर के अंदर हाथ नहीं लगाया ना, तो उसको इन दिनों तो छूना है ही नहीं। अगर आपने ये गलती कर दी ना कि ये वो चैप्टर तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता, मैं पहले इस चैप्टर को तैयार करूंगा, तो एक इससे क्या होगा, एक तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और वो चैप्टर तुम्हारा अच्छे से क्लियर भी नहीं हो पाएगा। आप उन चैप्टर को करो जिसमें आपको डाउट है कि इस चैप्टर में मेरे को ये पॉइंट्स का डाउट है, तो आप पहले उन डाउट को क्लियर करते जाओ। जब आप एकदम एक्टिव मोड के अंदर हो ना, अपने एक्टिव फेस के अंदर हो, तब आप अपने उन चैप्टर के डाउट क्लियर करो जो आपके वीक पॉइंट्स है। आप है ना पहले कॉपी पेन लेके बैठो कि हाँ ये चैप्टर तो मेरे को अच्छे से आते हैं, कि यार मेरे को ये मैं मान के चलता हूँ अगर आपके 12 चैप्टर्स हैं, अगर आपके पास 12 चैप्टर है, इन 12 चैप्टर्स में मैं मान के चलता हूँ कि आपको 8 चैप्टर एकदम अच्छे से आते हैं। 4 चैप्टर्स के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क है, कोई ना कोई डाउट है। तो इन 4 कोई भी 12 के 12 जितने भी आपके पास 12 के 12 चैप्टर है, उसमें वीक पॉइंट्स देख लो आपके कि यार ये मेरे पॉइंट्स वीक पॉइंट्स हैं, उन पे आप फोकस करो एक्टिव मोड के अंदर। जब आप एकदम सो के उठे हो, आपने नैप ले लिया हो, या फिर आप एकदम आपके क्या जो इनपुट है, आप कुछ भी ले रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपका क्या एक्टिव फेस के अंदर आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो। एग्जाम फियर के अंदर क्या अपने आप ही एक्टिव रहे। अब आपने बहुत सारा पढ़ लिया, अब आप थक गए, अब आपको कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करा, पर अपन को एक चीज़ ये याद रखनी है कि हर एक टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको आपके वो चैप्टर जो आपको एकदम अच्छे से आते हैं उनका रिवीजन करना है। रिवीजन सबसे बड़ी की है। रिवीजन टॉप करने का कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र है। जितना टॉपिक जितनी बार आपने रिवाइज किया है वो उतना ही ज्यादा निखरेगा। समझ ना, वो कोयले को जितना घिसते हो ना, तभी वो क्या बनता है, हीरा बनता है ना। तो वो कोयले पे नहीं, हर एक एक्टिविटी पे आप जितने ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतनी आपकी बॉडी अच्छी होगी, आप जितनी ज्यादा रनिंग करोगे उतना आपका स्टेमिना बिल्ड आउट होगा। तो जितना टॉपिक आपका अच्छा उसको और रिवीजन करो, और रिवीजन करो, और रिवीजन करो। तुम्हारे फिर क्या होगा पता है, एक ऐसा मोमेंट आएगा कि आपका जो रिवीजन टाइम ड्यूरेशन है ना, वो डिक्रीज होता जाएगा। 10 सेकंड में आपने एक चैप्टर रिवाइज कर लिया,
10 सेकंड में 10 सेकंड 1 2 3 4 5 लोग गिनेंगे, इतने में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। मतलब आपने उस टॉपिक की एक एक लाइन अंदर तक है ना संभाल लिए एक दूसरे, समझ रहे हो। तो रिवीजन तब करो जब आप एकदम थक चुके हैं। अब खुद सोचना, तुम एकदम थके हो, तुमको कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, फिर भी तुम्हारा टाइम तो आपके पास कम ही है, यूटिलाइज तो करना है। अब उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? ऐसे कुछ भी थकावट हो रही है, आंखें जल रही है, थकावट सी हो रही है, नींद सी आ रही है, तो ठीक है यार ये चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं, मेरे को अच्छे से आता है, उसका रिवीजन कर लिया। हाँ, ये रिवीजन काउंट हुआ ना वो आपका सिलेबस आपका। इससे क्या होता है, अपने एक साइकोलॉजी होती है, अपन ये देखते हैं कि अपन ने कितना नहीं किया, अपने लाइफ में क्या क्या अचीव कर रखा है, अपन ये नहीं देखते कभी। मैं जैसे कोई भी इंसान हो, वो ये नहीं देखेगा मैंने क्या क्या कर लिया है, वो यही देखेगा अरे यार मेरा तो ये भी रह रखा है, अभी मेरा ये भी रह रखा है, अभी मेरा तो ये भी रह रखा है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आप क्या करते रहोगे, कंप्लीट करते जाओगे, उतना ज़्यादा तुमको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड आउट होगा, ठीक है। और एक सबसे नॉट द लीस्ट, आपका क्या है, जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो तो किताब लेके है ना, यूँ ऐसे लेके मत घूमना, कभी भी मत घूमना। आप रात को सोए, उठे, नहाया धोया किया, जो भी अपने भगवान को मानते हैं, जो भी किसी को मानता है, अपने माता पिता के पैर छूना, जो भी आप रिचुअल्स होते हैं आपकी, जो भी कंडीशंस होते हैं, आप वो करके सीधा जाएं। ऐसे नहीं कि मैं ये भी याद कर लेता हूँ वो भी याद कर लेता हूँ, नहीं। इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा आप अपना प्रेशर खुद पे लेके चलेंगे ना, उतनी चीज़ें अपन क्या करके चलेंगे, गलतियाँ करते चलेंगे, ठीक है। अपन को तो बस ये याद रखना है कि मैंने जो इस मतलब पूरे जो इस ईयर में अपना टाइम इन्वेस्ट किया बहुत अच्छे से किया है, और इसका जो रिटर्न्स मिलेगा वो और ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कोई नॉलेज होता है ना, अगर अपन किसी चीज़ का नॉलेज लेते हैं, वो एंटायर लाइफ तक नहीं जाता, पर किसी चीज़ को जितना रटता है ना, वो उतना ही जल्दी दिमाग से निकल जाता है ना। तो रटना, ठीक है, आपकी जो भी लर्निंग प्रोसेस होती है, आप कैसे याद करते हो, मैं उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहा, मैं बस यही कह रहा हूँ आपको, आपने एग्ज़ाम से जो भी 2 से 3 घंटे का जो ड्यूरेशन होगा, उसके अंदर किताब के हाथ नहीं लगाओ। मैं तो ऐसे ही करता था, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। उससे क्या होता है कि आप एक फ्रेश मूड के साथ रहते हो, फिर आप इजीली क्वेश्चंस कर पाते हो। एक चीज़ याद रखना, जैसे कि कुछ क्या करते हैं अपन जब भी एग्ज़ाम देने बैठते हैं ना, तो एकदम फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि 3 आवर्स का अपना ड्यूरेशन होता है। 3 आवर्स के ड्यूरेशन में अपने क्या होता है, स्टार्टिंग के 1.5 आवर्स जो होते हैं वो अपने हाथ के अंदर होते हैं, एकदम फ्रेश, अपनी जो एनर्जी लेवल होती है पीक लेवल पर होती है। फिर जैसे जैसे क्या होता है, अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन हो रहे नहीं होते। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मेरे को लगता है कि वो मेरे को आ रहा है जब मैं उसको सॉल्व करने लगूंगा ना, पर सॉल्व करते टाइम मेरा क्या होगा, वो क्वेश्चन अटक जाएगा। ऐसी भी कंडीशन क्रिएट होती है, फिर अपन उसी पे स्टक हो जाते हैं, उसके पीछे अपन 10 मिनट खराब कर देते हैं, फिर अपने पास प्रेशर बन जाता है कि यार मेरे पास तो टाइम कम पड़ा है, मेरे पास तो ये भी करना है। तो उसके लिए देखो क्या करो, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है। किसी की कैलकुलेशंस अच्छी होती है, तो किसी की थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जिसका थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा अच्छा होता है, तो मेरा मानना यही है कि आप पहले अपनी थ्योरी कंप्लीट करो, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए अपना स्पेस छोड़ दो। ये मैं उन सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूँ, मैथ्स को छोड़ के। जैसे कि साइंस के अंदर, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, तो न्यूमेरिकल पोर्शन छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है, ठीक है, और न्यूमेरिकल पोर्शन अगर कहीं लग रहा है, तो आप गिवन वैल्यू पुट करो, उससे रिगार्डिंग जो भी फॉर्मूला उसको लिखो, और उस फॉर्मूले में, उस क्वेश्चन में जो भी उस फॉर्मूले की वैल्यू दे रखी है उसको उस फॉर्मूले में पुट करो, और कैलकुलेशन के लिए बाद थम जाओ। आप अपना सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करने के बाद वापस न्यूमेरिकल पोर्शन पे आओ, जिससे आपके कैलकुलेशन के लिए आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा, अगर कम रहेगा तो आप जल्दी जल्दी में पूरा कर लोगे, है ना। अगर कम रहेगा तो जल्दी जल्दी में पूरा करोगे, कम से कम आप अपना टाइम तो वेस्ट नहीं करोगे ना। तो ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स थे, इसको एकदम से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी आपके पास जितना भी टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मेरे को लगता है आपको अपने प्रायोरिटी को सेट करना है। सबसे पहले प्रायोरिटी रखनी है अपनी स्लीप को। आप इतना कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो जिससे आपके बॉडी को पूरी रेस्ट की रिक्वायरमेंट हो, है ना। जो एकदम हार्ड वर्किंग होता है ना, जिसको मजदूर कहते हैं, उसको भी मैक्स टू मैक्स 8 आवर की नीड की रिक्वायरमेंट होती है रिकवरी के लिए। आप तो नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए, 6 आवर द बेस्ट।
6 आवर की आपको पर्टिकुलरली स्लीप कंप्लीट करनी है एग्जाम के ड्यूरेशन पे। ऐसे कुछ होते हैं ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि 1 घंटा सो रहे, 2 घंटे सो रहे, 3 घंटे सो रहे हैं। यार जब आपका जो मेन वर्कआउट वाला था ना फेस, वो कौन सा था? एंटायर ईयर था। एग्ज़ाम के ड्यूरेशन पे आप जितना ज़्यादा काम रह सको, जितना ज़्यादा अंडर मतलब प्रेशर फ्री रह सको ना, उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाता है हायर मार्क्स स्कोर करने के। मोस्टली क्या कहते हैं, किसी का कोई सब्जेक्ट है ना बहुत ज़्यादा वीक है तो वो पूरी रात भर पढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि मैं हूँ, मेरे को एक एसएसटी जैसा सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे को आ नहीं रहा, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मैथ्स ले लो, एसएसटी ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायो ले लो, कुछ भी ले लो, मेरे को नहीं आ रहा, मैंने पूरे साल नहीं पढ़ी है, ठीक है, लास्ट के कुछ मंथ पढ़ी होगी। अब मैं क्या करूं, कल मेरा एग्जाम है, आज मैं पूरी रात लेके बैठा हूं, मैं उसके करे जा रहा हूं, 7 बजे मेरा पेपर है, मैं 5 बजे सो रहा हूं और सोच रहा हूँ 2 घंटे की नींद तो इनफ है, 3 घंटे का तो एग्जाम है, मैं जाके करके दिया हूँगा। पर एक चीज़ याद रखना, फिजिकली वर्कआउट और मेंटली वर्कआउट में बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पे जब स्ट्रेस होता है ना, तो आप कितने ही फिट हो, आपकी एनर्जी लेवल एकदम नीचे की तरफ गिर जाती है ना। तो इसलिए आपको अपनी स्लीप साइकिल एकदम कंप्लीट करनी है। अब मैं 2 घंटे की नींद लेके चले तो जाऊंगा, मैं ठीक है सर, नींद उड़ाने के लिए हम बढ़िया सी कॉफ़ी ले लेंगे, अच्छी सी चाय पी लेंगे, एनर्जी ड्रिंक पी लेंगे, पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे का ड्यूरेशन है, 1.5 घंटे तक अच्छे चलोगे, एकदम से जो ड्रॉप आएगा ना एनर्जी का, नींद सी आ रही होगी, दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, जो याद हो वो हल्का हल्का स्किप हो रहा होगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और आज के ड्यूरेशन पे तो इतने नए नए वर्ड्स आ गए हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये खाली वर्ड्स है और कुछ नहीं है। इसकी डेफिनेशन आपने अंदर तक डाल ली है, इसको बाहर निकालो। ये बाहर कैसे निकलेगी? जब अपने खुद की बॉडी एकदम सही रहेगी, तो उसको आप कैसे मेंटेन कर पाओगे? अपने स्लीप साइकिल को इंप्रूव करके। और जो आप अपना टाइम दे रहे हो खाली पढ़ाई पे और अपनी 6 और 5.3 या 5.5 ओवर की जो आपकी साइकिल है उसको कंप्लीट रखो। जिसको लगता है कि ये सर हम इतना ज़्यादा कैसे पढ़ पाएंगे, हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं फिर सर भारी होने लग जाते हैं, क्या करें? तो कॉफ़ी ट्राई कर सकते हो, चाय ट्राई कर सकते हो। माना किसी को नहीं अच्छा लगता, पर हाँ ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या करती है एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड कर देती है जिससे क्या अपन को एक रिलैक्सेशन से मिलता है और अपन की वापस से एनर्जी रिटेन होनी स्टार्ट हो जाती है, रीगेन होना स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हो? तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स थे, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर बात करेंगे।